हाय गाइस, वेलकम टू माय सी। मेरा नाम है देव। सो गाइस, कल हम लोगों ने आईटीआई यू फाइलिंग के ऊपर स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाया था, लेकिन इसके अंदर ना मेजर तीन थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स वगैरह लोगों को सामना करना पड़ रहा है। तो आज के इस वीडियो के अंदर यही बात करने वाला हूँ कि ये जो रन टाइम एरर आ रहा है आपको एक्सेल यूटिलिटी के अंदर, या जो मैक्रोस के आपको एरर दिखाई दे रहे हैं, या फिर आपकी आईटीआई यूट के अंदर जो नेट अमाउंट आपका पेबल का जो एरर आ रहा है उसको आपको कैसे सॉल्व करना है, सारी चीज़ बताऊंगा डिटेल के अंदर। तो गाइस पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। और अगर आपको एक टैक्स एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट है, कंसल्टेंसी चाहिए, लिंक मैं आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सिंपली मैक्रो एरर्स की। तो देखिए मैक्रो एरर्स में क्या होता है, जब आप सबसे पहले जो आईटीआई यू की एक्सेल की फाइल को आप ओपन करते हैं तो कई बार क्या होता है, कुछ लोगों की कंप्यूटर्स के अंदर इस तरह के जो मैक्रोज होते हैं वो अनेबल नहीं हो पाते और यहाँ पे लिखा होता है सिक्योरिटी रिस्क। तो गाइस इस केस में आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है। आपको जो भी यहाँ पे फाइल दी रखी है, आप जो आईटीआई यू बेसिकली ओपन कर रहे हैं उसकी सिंपली आपको प्रॉपर्टीज ओपन करनी है। प्रॉपर्टी ओपन करने के बाद में गाइस नीचे नीचे यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे एक सिक्योरिटी का आपको ऑप्शन दिख जाने वाला है। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस फाइल केम फ्रॉम द कंप्यूटर एंड माइट बी ब्लॉक टू हेल्प प्रोटेक्ट दिस कंप्यूटर। तो गाइस इसको सिंपली आपको यहाँ पे अनब्लॉक करना है और कुछ भी नहीं करना है, इससे आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने वाला है। इसके अलावा गाइस एक एक्सेल यूटिलिटी के अंदर आपका रन टाइम एरर आ रहा है जब आप जेएसएन यहाँ पे जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाइस उसको भी यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है, बड़ा ही आसान है। उस गाइस आपको कुछ नहीं करना, अपना स्टार्ट वाला बटन दबाना है और यहाँ पे सिंपली जो है सर्च करना है आपको टर्न विंडो फीचर ऑन एंड ऑफ। इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो यहाँ पे गाइस आपका नेट फ्रेमवर्क 3.5 जो होता है वो अनेबल नहीं होता है, इस कारण से ये यहाँ पे एरर आपको शो कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जो नेट फ्रेमवर्क 3.5 लिखा हुआ है उसको सिंपली आपको अनेबल करना है। दोनों को आप अनेबल कर दीजिए और सिंपली ओके बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। तो गाइस आप जैसे यहाँ पे ओके बटन के ऊपर क्लिक करेंगे इस तरह का आपका स्क्रीन के सामने आएगा कि विंडोज जो है बेसिकली यहाँ पे कुछ अपलोड करना चाहता है फाइल्स। तो आपको सिंपली लेट विंडोज अपलोड अपडेट डाउनलोड द फाइल्स फॉर यू के आपको सिंपली क्लिक करना है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपका इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये कुछ फाइल्स बेसिकली यहाँ पे डाउनलोड करता है और उसको यहाँ पे अप्लाई करता है। तो गाइस जैसे एक बार आपका डाउनलोड फाइल हो जाता है, अप्लाई हो जाता है, उसके बाद में विंडोज कंप्लीटेड द रिक्वेस्ट चेंजेस यहाँ पे लिखा हुआ जाता है। अब इसको आपको क्लोज कर देना है। उसके बाद में गाइस आपको यहाँ पे जो गूगल के अंदर सर्च मारना पड़ेगा, ये डायरेक्टली ये लिंक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, .NETFX35EXE। तो जो हम लोगों ने नेटवर्क 3.5 जो अनेबल किया है, हमें उसकी एक सपोर्ट फाइल बेसिकली डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो गाइस ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। माइक्रोसॉफ्ट की बेसिकली ऑफिशियल साइट है, तो आपको इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। तो गाइस जैसे आप यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये फाइल डाउनलोड होने लग जाएगी और आपको यहाँ पे 64 बिट या 32 बिट चूज करने की जरूरत नहीं है। अपने यहाँ पे बेसिकली आपका ब्राउजर की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा। तो गाइस ये डाउनलोड होने के बाद में आपको कुछ नहीं करना, जैसे हम लोग नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वैसे आपको सिंपली नेक्स्ट करके यहाँ पे इसको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद में गाइस जब भी आप यहाँ पे जेएसएन के ऊपर क्लिक करेंगे आपका सिंपली जो है जेएसएन यहाँ पे डेफिनेटली बेसिकली यहाँ पे जनरेट होके आ जाएगा। उसके बाद में गाइस यहाँ पे लोगों को एक और प्रॉब्लम आ रहा है, जो हमारा पार्ट बी एटीआई होता है उसके अंदर गाइस प्रॉब्लम क्या आ रहा है ना, कि बेसिकली आपका ये जो टैक्स ड्यू होता है वो सिंपली यहाँ पे टैक्स ड्यू नहीं आता है। फॉर एन एग्जांपल आपका अगर टीडीएस वगैरह ज्यादा कटा हुआ है तो ये टैक्स ड्यू आपका 0 हो जाता है और कई केसेस में तो यहाँ पे रिफंड बन जाता है। देखिए गाइस इसको मैं सिंपली यहाँ पे दो एग्जांपल के साथ में समझाना चाहूंगा कि मान लीजिए अगर आप यहाँ पे 2.5 लाख से ऊपर और 5 लाख के नीचे इनकम डाल रहे हैं, यानी कि आप 5 लाख के नीचे रख रहे हैं, तो गवर्नमेंट अगर आप जब यहाँ पे कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी करेंगे तो आपको 87A के अंदर रिबेट मिल जाती है। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे आपसे 1000 रुपए की पेनल्टी चार्ज करेगा। तो अगर आपका कोई भी टीडीएस वगैरह नहीं कटा हुआ है उस केस में गाइस आपका जो टैक्स पेड और वेरिफिकेशन वाला कॉलम होता है उसके अंदर भी आपको अमाउंट पेबल के अंदर 1000 रुपए दिखाएगा। फिर सिंपली पार्ट बी एटीआई के अंदर जाकर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका 1000 रुपए दिखा रहा है। तो आपको सिंपली 1000 रुपए का चालान फाड़ना है, उसका बीएसआई कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल नंबर, अमाउंट डाल दीजिए। तो गाइस कभी भी आपका ये वाला जो कॉलम होता है बेसिकली चालान का वो कभी भी ब्लैंक नहीं होना चाहिए। आईटीआई जो यू है उसका पर्पज यही है कि लोग यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा टैक्स वगैरह पे करें। तो अगर आपका टीडीएस नहीं करता है, 5 लाख के नीचे इनकम दिखा रहे हो तो 1000 रुपए की पेनल्टी पे कर दो, तो ये वाला एरर भी आपका यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन गाइस अब बात करते हैं कि लेट्स सपोज अगर मैं 5 लाख रुपए के ऊपर दिखाता हूँ कोई भी यहाँ पे अमाउंट अपनी आईटीआर के अंदर, तो ऑब्वियसली बात है उसके ऊपर टैक्स बनेगा और टैक्स का मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन साथ में मेरा यहाँ पे टीडीएस वगैरह भी कटा हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे जब आप कैलकुलेट टैक्स करेंगे, फॉर एन एग्जांपल जैसे आप स्क्रीन के सामने दे सकते हैं यहाँ पे मेरा 18,000 रुपए का टैक्स बन रहा है। उसी के अगेंस्ट में मैं अगर अपना टीडीएस देखूं तो यहाँ पे केवल 5,418 रुपए है। तो गाइस मेरा यहाँ पे टीडीएस केवल 5,418 रुपए है और मेरा जो टैक्स था वो ज्यादा था, तो यहाँ पे बैलेंस जो 13,000 रुपए मुझे उसका पेमेंट भी करना पड़ेगा। साथ में आप देख सकते हैं एडिशनल 25% मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा। जी हाँ, तो
13,060 के ऊपर ऑटोमेटिकली इसने कैलकुलेट कर लिया, तो 15,075 रुपए का मुझे यहाँ पे चालान फाड़ना पड़ेगा और उसके यहाँ पे डिटेल सबमिट करनी पड़ेगी। चला गाइस, हम लोग तीसरा केस लेते हैं। मान लीजिए आपका जो टैक्स पेबल आ रहा है, लेकिन उसके केस में आपका अच्छा खासा टीडीएस वगैरह भी कटा हुआ है, तो आपका जो टीडीएस वगैरह कटा हुआ है उसके थ्रू क्या हो रहा है, वो बेसिकली टैक्स यहाँ पे सेट ऑफ आ रहा है और अमाउंट पेबल की जगह आपका रिफंड बन रहा है। अब जो रिफंड वाली ITI यू होती है वो तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है और ना ही इसको आप अपलोड करा सकते हो और ये वैलिडेट भी नहीं मानी जाएगी। तो गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जानबूझ के अपनी थोड़ी बहुत यहाँ पे अदर इनकम बढ़ानी पड़ेगी। जी हाँ, फॉर एन एग्जांपल आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, जैसे कि मेरे यहाँ पे 150 रुपीज का रिफंड बन रहा है, लेकिन इस तरह की ITI यू यहाँ पे मैं अपलोड नहीं कर पाऊंगा। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, इसके लिए गाइस सिंपली आप अपनी जो अदर इनकम होती है उसको स्लाइटली यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं, ताकि आपका टैक्स भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। मतलब आपका पर्पस ये होना चाहिए कि आपका जितना टीडीएस कटा है उससे ज्यादा ही आपका यहाँ पे टैक्स बने, तभी आप यहाँ पे ITI यू को अपलोड कर पाएंगे। गाइस अब देख सकते हैं आप, मेरा यहाँ पे जो है 50 रुपए का अमाउंट पेबल आ रहा है। जी हाँ, तो बेसिकली आपको यहाँ पे पार्ट बी ATI के अंदर एक 50 रुपए का चालान काटना पड़ेगा और उसका BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल नंबर और अमाउंट डालना पड़ेगा। तो इस वजह से गाइस आपके जितने भी यहाँ पे जो एरर्स थे वो यहाँ पे इजीली रिजॉल्व हो जाएंगे। तो गाइस अगर एक लाइन के अंदर इसको अगर मैं कंक्लूजन देना चाहूं तो गाइस सिंपली आपका जो भी टैक्स पेबल होगा वो आपका टीडीएस से अगर सेट ऑफ भी हो रहा है तो उसके बावजूद भी आपको थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा लायबिलिटी अपनी बनानी पड़ेगी और उसका चालान का यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। ये कभी भी आपका रिफंडेबल जो है ITI यू नहीं हो सकता है। गाइस आपका हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ पे टैक्स ड्यू होना ही चाहिए, तभी आप यहाँ पे अपनी ITI यू को अपलोड कर पाएंगे। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट से कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।